बच्चों, कन्यादान चैप्टर का पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। तो इसका उत्तर है कि कन्यादान कविता नारी जागृति से संबंधित है। यहाँ पे स्त्रियों को जागरूक किया गया है इस कविता में, और इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। माँ स्वयं नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं और कथित आदर्शों के बंधनों के दुख को झेल चुकी थी, और उन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपनी बेटी को अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमज़ोर लड़कियों का समाज में शोषण ही किया जाता है। वह अपनी बेटी को समझाती है कि समाज में क्या होता है कि लड़कियों को कमज़ोर, असहाय और अबला समझा जाता है। तो वही कहती है कि जो लड़कियों के अंदर स्वाभाविक गुण होने चाहिए, शालीनता, शांति, धैर्यता, सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं, होना भी चाहिए। लेकिन यदि तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है, कोई तुम्हारा शोषण कर रहा है, अन्याय कर रहा है तुम्हारे साथ, तो तुम उसके खिलाफ क्या करना, खड़े होना, उसका विरोध करना, उसे सहना ना, कमज़ोर बन करके, असहाय बन करके उसे कभी सहना नहीं। या ज़रूरत पड़े तो तुम उसके खिलाफ में खड़ी होना। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति को और संकेत किया गया है। तो इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है कि वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है, उसे दहेज की अग्नि में जला दिया जाता है। और दूसरा प्रश्न है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? क्योंकि जो बेटी है अभी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी, उसके अंदर समझ भी अभी नहीं थी इतनी, और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी कि समाज में ऐसा ऐसा भी होता है। और माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वह सब उसकी बेटी को भी सहने पड़े। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं को वस्त्र और गहनों से प्रलोभित किया जाता है, और अपने भोलेपन के कारण वह उससे निकलने का प्रयत्न भी नहीं करती। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा है, और इसीलिए कहा है कि आग रोटी सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है, कि कभी भी ऐसा ना हो कि तुम उस अत्याचार को सहते सहते, शोषण को सहते सहते एकदम इतना टूट जाओ कि अपने आप को आग में जला लो। तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि वो समझा रही कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती है। तुम उन सभी गलत कामों के प्रति, गलत कामों का तुम क्या करना, विरोध करना, उसके प्रति खड़े होना, और कभी भी कमजोर या असहाय मत बनना। अगला प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो कविता की इन पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। ये निम्नलिखित है कि वह जो लड़की थी वो अभी पढ़ने वाली छात्रा ही है, उसकी उम्र जो है कम है, अभी उसके अंदर समझ नहीं है, वह घर गृहस्थी को भी अच्छी तरीके से नहीं जानती है, और उसके जीवन में केवल सुख है, दुख नहीं। यानी कि अब तक विदाई से पहले वो अपने मायके में रही, और मायके में उसने सिर्फ सुख को ही देखा था, उसे सुख का ही आभास हुआ था, वह दुख से एकदम अनजान थी, और वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई थी। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है अपने भावी जीवन को लेकर के वो अच्छा सपना ही देखता है, कभी कोई अपना भविष्य बुरा नहीं चाहता है, बुरे सपने नहीं देखता है अपने भविष्य को लेकर के। तो वह भी अपनी भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है और जीवन की सच्चाइयों से अनजान है। अभी उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है कि घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं पर बंधन डाले जाते हैं और उन पर कई अत्याचार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो माँ और बेटी का जो संबंध होता है वो मित्रतापूर्ण होता है। माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथिन होती है। यानी बेटी के मन में कोई भी बात होती है, किसी भी प्रकार की कोई बात, तो वह अपनी माँ से, माँ जो उसकी होती है एक सच्चे दोस्त की तरह उसके साथ बर्ताव करती है, और वह माँ से अपनी कोई भी दिल की बात कह सकती है।
और कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को जो माँ है वह महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। मतलब उसकी जो अंतिम पूंजी है बेटी वह भी चली जाएगी, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, उसका जीवन एकदम खाली खाली सा हो जाएगा। और वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह करती है। यानी कि जिस प्रकार से लोग अपने धन को बहुत सेफ रखते हैं, बहुत ध्यान से रखते हैं कि कोई इधर उधर कोई चोर ना चुरा पाए, उसी प्रकार से उसने अपनी बच्ची का भी लालन पालन किया था, पालन पोषण उसका किया था। जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। अगला प्रश्न है कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। तो माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी है। माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व ना करने की सीख दी। माँ ने अपनी बेटी को दुख से पीड़ित होकर के आत्महत्या ना करने की सीख दी। और तीसरी सीख माँ ने दी कि माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी कि मतलब वस्त्र और आभूषण के सुंदरता में तुम मत फंसना, क्योंकि ये जो होते हैं वो सात्विक भ्रमों की तरह होते हैं और ये अपने बंधन में तुम्हें जकड़ लेते हैं और फिर तुम किसी चीज़ का विरोध चाह कर के भी नहीं कर पाओगी। इसलिए माँ ने कहा है कि धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहना। और चौथा है कि नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में ना बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है। यानी कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसे अपने भोलेपन को त्यागना चाहिए, ठीक है, और सुंदरता पर अभिमान नहीं करना चाहिए, अपनी सरलता को त्यागना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत पड़े कि हमें हाँ इस बात के लिए विरोध करना है तो वहाँ पर उसका विरोध करना चाहिए। रचना और अभिव्यक्ति, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। तो कन्या माता पिता के लिए कोई बेजान वस्तु तो है नहीं, बल्कि उनका संबंध उसकी भावनाओं से है। दान वस्तुओं का होता है, बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है और विवाह के पश्चात उनका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना दुखदायक होता है। कन्या का दान कर उसे त्याग देना उचित नहीं है, क्योंकि भाई दान, अगर दान शब्द जुड़ता है तो दान क्या होता है, जब किसी वस्तु का हम दान कर देते हैं तो फिर उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है। जब एक बार हम किसी चीज़ को दान दे देते हैं तो फिर मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं जाता है, उस पर हम अपना कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उसे उपयोग में ले सकते हैं। तो कन्या के साथ दान का शब्द का प्रयोग करना, उसे त्याग देना उचित नहीं है। अतः विवाह उसी से करवाएं जो आपकी पुत्री के योग्य हो और खुद को आपका ऋणी समझे कि आपने अपने जिगर के टुकड़े को उन्हें दिया है। तो पाठ यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।